पाकिस्तान आर्मी का जो ये डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह एक्टिव था। उसको फौरन पता चल गया और उस ड्रोन के तैयारे को जो ना वो गिरा दिया कि ये इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। तो इस वजह से अब ये सारे लोग जो है अपने सारे कामकाज छोड़ के यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। फ्रांस खुद जो है वो सर पकड़ के बैठ गया है कि हमने किस बेवकूफ इंसान के हवाले हमने एग्रीमेंट करके इसको तैयारे दिए हैं। रफेल का हाल क्या हुआ, वो बेच रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड करके रफेल लेके जा रहे हैं। जिंदाबाद। अल्लाह को पामर्दी, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इंडिया ने अपने राफेल तैयारे गिरवाए, लेकिन उसके बाद आज सुबह सवेरे अलल सुबह गोपाल नगर गुलबर्ग 3 की हदूद में 2 ड्रोन अटैक होते हैं, जिसके बाद अहले इलाका जो है वो सड़कों पर उमड़ आते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम कदीर शकील साहब, जो सियासी रहनुमा है। इन्हीं से जानते हैं कि तमाम तर वाक़या क्या पेश आया और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। भाई, सुबह सवेरे धमाकों की आवाज़ से लोग उठ जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि अवाम का जमे गफीर जमा है। क्या मामलात हैं, कितने धमाके हुए, तमाम से आगाह करें। अच्छा शारिक भाई, ये जो तकरीबन सुबह 6:50 का टाइम था कि जब ये एक ड्रोन जो है वो उसने पूरे इलाके का जो है वो चक्कर लगाया, तब तक ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये इंडियन ड्रोन है या क्या है। लेकिन उसके कुछ ही मिनट बाद एक धमाका, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। तो उसमें फिर तकरीबन कोई 2 मिनट गुजरते हैं, फिर 2 धमाके इसमें जो हुए हैं टोटल। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हमें कुछ अंदाज़ा हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि सायरन की आवाज़ भी पूरे इलाके में गूंज रही थी। हम जब यहाँ पर आके आए हैं तो यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ और लोग भी, यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी इदारे सारे यहाँ पर मौजूद थे। तो बहरहाल उसमें बाद में पता चला कि पाकिस्तान आर्मी का जो ये डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरह एक्टिव था। उसको फौरन पता चल गया और पाकिस्तान आर्मी ने उसको फौरी तौर पे जो है उसको निशाने पे लिया और उस ड्रोन के तैयारे को जो ना वो गिरा दिया। हमने कदीर भाई देखा है कि यहाँ पर धमाकों की आवाज़ आई, लोग खासे पहले परेशान भी हुए, उसके बाद अभी तक नारेबाजी भी है, जोशो जज्बा भी देखने में आ रहा है। तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को देखकर और अपने सिक्योरिटी इदारों को? देखिए बात सुनिए, जब ये धमाके की आवाज़ आई है तब तक तो किसी को मालूम नहीं था, इस वजह से परेशान हुए हैं। लेकिन जब पता चला कि ये इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की है, तो इस फिर जो है जो हमारी आवाम है, अहले इलाका है, बच्चा नौजवान सारे आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, फिर निकले बारे। उनको गुस्से की लहर भी थी कि ये इंडिया ने बुज़दिलाना कार्रवाई की है। तो इस वजह से अब ये सारे लोग जो है अपने सारे कामकाज छोड़ के यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा राफेल तैयारे हमने उनके गिराए, CNN और BBC ने इसकी तस्दीक कर दी है, फ्रांस ने मान लिया कि हमारे तैयारे गिरे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी एक टोला है जो ये मान ही नहीं रहा कि पाकिस्तानी फोर्सेज जो है वो तैयारे गिरा सकती हैं। देखें, ये अल्लाह माफी दे, ये ऐसा टोला है कि ये जो जहर कातिल है, ये टोला जिसको मैं कहूँगा, ये बिल्कुल इनको अकल नहीं है, इनको शौर नहीं है कि ये पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की वजह से इनकी इज्जत है और उसी पाकिस्तान की जो मुखालफत कर रहे हैं सिर्फ। और ये वो टोला है कि अपनी गंदी गलीज हरकतों की वजह से अपने लीडर को डयाला जेल में फेंका हुआ है और इसी गंदी हरकतों की वजह से जो है ना वो खमियाजा वो भुगत रहा है। और वो उनका उस्ताद, वो जिसने बदतमीजी सिखाई, अब वही बदतमीजी जो है नीचे कन्वर्ट हो चुकी है। ये वही टोला पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और जो रफील तैयारे की आप बात कर रहे हैं, फ्रांस खुद जो है वो सर पकड़ के बैठ गया है कि हमने किस बेवकूफ इंसान के हवाले हमने एग्रीमेंट करके इसको तैयारे दिए हैं। क्योंकि 2019 में जब ये ड्रामा किया था पुलवामा वाला, वो भी मोदी ने खुद करवाया था, क्योंकि इलेक्शन थे और उसने तब कहा अपनी आवाम को, जी मेरे पास रफेल होते तो ये वो अभिनंदन ना पकड़ा जाता, ये ना होता, वो ना होता। ठीक है, अब रफेल ले ली है। रफेल का हाल क्या हुआ, वो बेच रहे हैं, स्क्रैप बन गया, कबाड़ी वहां पे उनकी बोलियां लगा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में लोड करके रफेल लेके जा रहे हैं। तो CNN ने आपने जैसे कहा कि उन्होंने तस्दीक कर दी है। फ्रांस जिन्होंने तैयारे बनाए, कंपनी ने खुद तस्दीक है, उनके माहिरीन भी वहां पर आकर चेक करके उनको तस्दीक कर दी कि वाकई हमारे तैयारे गिरे हैं। अच्छा, कभी यहाँ पर अभिनंदन पकड़ा जाता है, कभी यहाँ पर उनका हाजिर सर्विस नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, कभी मुख्तलिफ एडवेंचर इंडिया करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के इल्जामात पाकिस्तान पर लगाकर खित्ते का अमन तबाह किया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल मोदी का जो ये सियासी अमल है, ये वाला, ये उसका कोई इसके अलावा कोई अमल दखल नहीं है। बजाय कि वहाँ पे अपनी अकलियतों को वहाँ पे हकूक दें, वहाँ पे देख लें जो दुल्लत है उनका जो क्या हाल है, उनके मुस्लिम है, वहाँ पर ईसाई है, वो सिर्फ अपने हिंदू तबा जो है वो उसको लेके आगे लेके जाना चाह रहा है, ताकि ये सिर्फ बाकी अकलियतों का यहाँ से मुकम्मल सफाया हो जाए। और ये पहलगाम का भी वाकई ये सिर्फ खुद करवाया है, जानबूझ के इसने खुद करवाया है। और ये आप भी कुलभूषण की बात कर रहे हैं, अभिनंदन की बात कर रहे हैं, ये चेक करता रहता पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो पाक फिजाइया है पूरी तरह एक्टिव है। इनके पास जदीद मिसाइल, जदीद तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और सबसे बढ़कर जज्बा मौजूद है। जब तक ये जज्बा कायम रहेगा, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ ना अमेरिका, ना इसराइल, हिंदुस्तान, कोई भी मैली यहाँ की तरफ। आखिर में मुझे बताएं कि ईदी की एम्बुलेंसेज है, यहाँ पर रेस्क्यू आई है, अल खिदमत आई हुई है, इन तमाम तर की खिदमात को कैसे देखते हैं? इनके लिए 2 जुमले जो है लाजमी। देखिए जी, ये हमारे हीरो हैं
कि जब भी पाकिस्तान में कोई इस तरह की मुश्किल वक्त आता है, कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सैलाब आ जाए, तो फौरी तौर पर ये अपने जो है वो कोई भी इंसिडेंट होता है उनकी मदद के लिए बिला तफरीक आते हैं। तो हम इनको सल्यूट करते हैं, इनको अप्रिशिएट करते हैं कि हर मुश्किल वक्त में ये इदारे हमारे साथ खड़े होते हैं। हम इंशाल्लाह ताला हम भी इनके सिपाही हैं। ये जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सिर्फ इकट्ठे इसलिए नहीं हुए थे कि हम ये देखें कि तमाशा देखें क्या हुआ, हम वहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि अगर हमारी मदद की जरूरत है, पाक फौज को मदद की जरूरत है, हम भी यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार है, हर बच्चा यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार है, हर बच्चा यहाँ पे जिंदाबाद। जिंदाबाद।